दिलवा में गैलू हमरा धास गोरिया, आवा पिया दी, आवा पिया दी, आवा पिया दी तोहे रस गोरिया। गोरखपुर पटना सहरिया, केहू न सटल हमारा भिरिया। लड़की कह रही थी ये हो करे जा कूदा तारा, कुछ हो ना होई चीज से। इतने में लड़का बोलेगा संत कबीर नगर के लवंडे, संत कबीर नगर के लवंडे मरी हैं वही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार देवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू स्ट्रगलर। हमारे साथ एक गायक हैं, बहुत फेमस गायक हैं और इनका नाम है जितेंद्र शिकारी। तो हम इनसे इनका परिचय जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। जितेंद्र जी, आप अपना सबसे पहले पूरा नाम बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज बैठने का मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नाम अगर आप लोग मेरा जानना चाहते हैं तो भोजपुरी गायक जितेंद्र शिकारी खलीलाबाद, इस नाम से मैं जाना जाता हूं सर। यानी खलीलाबाद के ही रहने वाले हैं? जी जी, मैं खलीलाबाद का ही रहने वाला हूँ। आप इस फील्ड में जी मतलब मुख्य रूप से क्या मतलब गायक है कि नायक है, दोनों हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं एक्टर, डांसर, सिंगर, राइटर हूँ सर। बहुत सारी कलाएं आपके अंदर, यहाँ तक कि मैं डायरेक्शन भी देता हूँ जी। तो एक मल्टी टैलेंट मैं रखता हूँ सिनेमा से संबंधित जी। और सिनेमा लाइन से जो लोग मेरे पास आते हैं, जिस एंगल से वो मुझे काम पे रखना चाहते हैं या फिर जिस एंगल का कार्य मुझसे लेना चाहते हैं जी, समय समय के हिसाब से, तो उस टाइप से उनको मैं वर्कआउट दे करके अपनी भूमिका निभाता हूँ। जैसे बहुत सारा टैलेंट आपके अंदर है जी, लेकिन कोई एक तो होगा लीनियर जिसमें आप चलते हैं। सिंगर हूँ सर, मैं सिंगर हैं जी। उम्मीद रखता हूँ कि हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाएं। गाने तो मेरे बहुत हैं मार्केट में, और यदि आप लोग लाइव सुनना चाहते हैं तो मार्केट का कोई गाना सुना दूँ आप लोगों को, कि या फिर अभी हाल ही में मेरे गाने नए रिलीज़ भी हुए हैं तो उसको कहिए तो सुना दूँ। मंच आपको मिला हुआ है, आप अपने पसंद का गा सकते हैं। अभी हाल ही में एक मेरा न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, गन्ना के रस वीडियो सॉन्ग, जितेंद्र शिकारी खलीलाबाद। उसमें लाइनअप ऐसे है, दिलवा में गैलू हमरा धास गोरिया, दिलवा में गैलू हमरा धास गोरिया, आवा पिया दी, आवा पिया दी, आवा पिया दी तोहे रस गोरिया। कौनो परेशानी होई जस गोरिया, कौनो परेशानी होई जस गोरिया, आवा पिया दी, आवा पिया दी तोहे रस गोरिया। पूरा गाना आप यूट्यूब पे सुन पाएंगे सर जी। सारे तरह के गाने आप गाते हैं? सारे तरह के मैं गाने गाता हूँ। भक्ति। मेरा नाम शिकारी है सर। मैं संत कबीर नगर जिले से बिलोंग करता हूँ। भोजपुरिया समाज में जितने भी भोजपुरी श्रोतागण देखते हैं मुझे, तो उनको मैं समय समय के हिसाब से होली का सॉन्ग, समय पे जागरण यानी देवी गीत का सॉन्ग, नवरात्र का प्रोजेक्ट और ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, देवी गीत, हर एंगल से मैं गाना गाता हूँ। जैसा टाइम वैसा गाना और जैसी ज़रूरत समय के हिसाब से। कितने दिनों से आप गा रहे हैं? मैं लगभग 2004 से मैं गाने गा रहा हूँ। लगभग 200 गाने मेरे मार्केट में होंगे और 200 गानों में से लगभग 15-20 गाने हिट हुए, बाकी फ्लॉप होना हिट होना तो लगा रहता है। मार्केट में चीज़ें आपके ऊपर मतलब वहाँ पे रखी पड़ी हैं सर। आजकल ट्रेंडिंग स्टार उसी को माना जा रहा है नए डिजिटल युग में, और अपडेट जो है जी जी, जिसके गाने पे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील बन रहा है। जी जी जी। आपका कोई गाना इतना ट्रेंड किया जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपने ट्रेंडिंग की बात की, तो अभी हाल ही में गन्ना के रस के पहले एक मेरा सॉन्ग आया था, तुनक तुन तुन्ना खलीलाबाद में मिलना। इस गीत को मैंने देखा, जिसने भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस गीत पे रील नहीं किया। लगभग अपने पूरे पूर्वांचल के लोगों ने उस गाने पे रील किया है। 2000 से ऊपर लोगों ने रील किया है। उम्र का कोई बाध्य नहीं था,
बच्चे बूढ़ जवान सियान सारे लोगों ने रील बनाया है। और जिस लोगों ने भी रील बनाया है उनको कोई 1.5 मिलियन, कोई 2 मिलियन, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 10,000, जिसका जैसा नेटवर्क है वैसा वो अपना वॉच टाइम पाया है। और यही गाने का बोल था, तुनक तुन तुन्ना खलीलाबाद में मिलना। ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग मेरा अवेलेबल है और आप चेक कर सकते हैं सर। आप मूल रूप से भोजपुरी ही गाने गाते हैं कि अन्य भाषाओं के भी गाते हैं? देखिए, मूल रूप से तो मैं भोजपुरी गाने ही गाता हूँ। और बाकी यदि ऐसा कोई कार्य आता है, कभी कभी मेरे पास आते हैं स्क्रिप्ट कि सर यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ भोजपुरी ही काम कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो अदर भाषाओं में भी काम किया जा सकता है और मैंने किया भी और करने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन मूल रूप से भोजपुरी ही है और बाकी हिंदी गाने भी। भोजपुरी की जो श्रोताओं की संख्या है 50 से 60 करोड़ है। जी जी। इंडिया की वह 1/3 आबादी लगभग भोजपुरी को समझती, जानती और पसंद करती है। जी, बहुत बड़ा फील्ड है। बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है जी। तो इसमें अब जैसे भाई लोग पसंद जैसा करेंगे तो गायक तो वैसा ही गाएगा, वैसा ही इसमें काम किसी को किया। दोष नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप सुनना चाहते हैं गायक वही सुनाएंगे, गायक वही सुनाएंगे जो आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं सर, मैं सारे सिंगरों की बात करता हूँ। हम लोगों का मतलब हमारे जैसे सिंगर्स लोग क्या करते हैं या फिर आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई चीज़ अपने पास से नहीं देते, आपकी ही चीज़ को उठा करके आपके सामने रखते हैं, बस अपने तरीके से रखते हैं। और जब अपने तरीके से रखते हैं तो लोगों को अपने तरीके से आनंद लेने में मज़ा आता है और उनको अच्छा लगता है तो आगे चलता है, यही चीज़ होता है। एक गाना और बनता है। एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ था सर, मैं उस गीत से ही मेरे संत कबीर नगर जिले में पहचान बनी जी। और वो गाना लगभग सारे लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा, दर्शक तो पहले से ही जानते हैं। बस्ती गोरखपुर पटना सहरिया, केहू न सटल हमारा भिरिया। लड़की कह रही थी, ये हो करे जा कूदा ताड़ा, कुछ हो ना होई चीज से। इतने में लड़का बोलेगा, संत कबीर नगर के लवंडे, संत कबीर नगर के लवंडे, मरी हैं वही छेद पे। ये गाना बहुत ज़्यादा चला हुआ है और सब लोगों ने सुना है सर। कोई ऐसा आपने गाना गाया हो जी, कॉमेडी सॉन्ग कहिए या दूसरी भाषा में कहें कि मतलब जिस पे बवाल हुआ हो? विवादित सॉन्ग तो मेरे, हालांकि सर मेरा नाम भी विवादित है, जो मैं कुछ काम करता तो अक्सर कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से मैं चर्चाओं में सुर्खियों में बना रहता हूं। और विवादित काम मैं हमेशा नहीं करता, लेकिन जब देखता हूं कि अभी विवादित सॉन्ग ही मार्केट में रखना पड़ेगा या फिर और थोड़ा सा मार्केट को रन में मिलाने के लिए, हालांकि वो ऐसा हमेशा किया नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी हुआ भी। और विवादित सॉन्ग मेरा एक था, बहुत पहले था, उस अश्लील सॉन्ग था सर, उसको प्ले करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले से जान जाए उस विवादित सॉन्ग को। उसका हुक लाइन यही था, कहाँ मरौलाना, यही से वो आज मार्केट में। सुनने में आया कि आपको पुलिस का भी सामना करना पड़ा उस केस में। देखिए, मैं वही एक ऐसा हूँ, पुलिस का ही नहीं पूरे देश के किसी भी व्यक्ति से मुझे सामना करना पड़ता है, तो मैं इतना खुद को एक तैयार या अलर्ट बॉय समझता हूँ कि किसी भी एंगल का सामना मुझे करना होता है तो मैं हंसते हंसते उसको देख लेता हूँ। और बाकी रही बात, सामना तो मुझे करना ही पड़ा है सर जी। कई बार। एक बार मैं अपने खलीलाबाद में ही नेदुला चौराहे पे शूट कर रहा था, तो रात में पुलिस वालों ने रेड मारा और बोला कि आप इस नाइट में यहाँ क्या कर रहे हैं। तो देखा गया कि मैं शूटिंग करवा रहा था, तो एक गीत मेरा आया था, कहाँ मरौलाना। तो दरोगा जी ने पूछा कि बाबू आपने इस चीज़ को जो किया है इसका उद्देश्य क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, या फिर आपने किस चीज़ को यहाँ पे रखा और इसको रखने से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पे उनको जवाब दिया, देखिए मराना नहीं होता है, मराना नहीं होता है। अपने अपने लाइन से, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी जगह पे हर कोई मराता है, बिन मराए किसी का चलता नहीं सर। ये मेरा एक स्वयं का अनुभव है और ये अनुभव मैंने आप लोगों से ही लिया है, ना कि मैंने इसको अपने पास से रखा है। जितेंद्र शिकारी, खलीलाबाद। जितेंद्र शिकारी इतने फेमस हो गए जी।
कहाँ मरोला ना जी। ये गाना जैसे आपका टैगलाइन एक तरह से हुआ, इसी से आप पहचाने जाते हैं जी। इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ कहीं न कहीं किसी की पहचान किसी चीज़ से बनती है और और संघर्ष जैसे सारे, मैं तो कहूँगा कि सारे गायक जो टॉप में चल रहे हैं कहीं न कहीं मराए हैं, मतलब कहीं न कहीं गलत गाए हैं तभी वो आगे आए हैं। सर मैंने कहा उनसे लेकिन तो आगे बढ़ जाने के बाद जी समाज को कुछ देने के लिए क्या क्या आपने अच्छा कुछ किया है, कुछ अच्छे गाने गाए हैं तो एक आध गाने आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने सामाजिक सॉन्ग भी मार्केट में रखा है और उस सॉन्ग को ये होता है क्या कि मतलब ये तो मान लिया मार्केट को थोड़ा सा अपने हिसाब से रखने के लिए आदमी ऐसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक सॉन्ग मार्केट में नहीं है मेरे। अभी हाल ही में एक सॉन्ग मेरा आया था 100 में से 90 बेईमान ओ भोले, सॉन्ग नेम 100 में से 90 बेईमान ओ भोले। वो सॉन्ग को आप सुनेंगे यूट्यूब पे मिलेगा, वो सॉन्ग को आप सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या आपका इशारा है या फिर समाज को क्या आप संदेश देना चाहते हैं। और एक सॉन्ग और है मेरा केहू ना ही आपन है मोहब्बत के मेला में, ये भी आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। एक बार देखेंगे तो आपको स्वयं समझ जाएंगे कि ये इशारा क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा गा के बताइए, गायक हैं तो मेरा ये हक बनता है कि आप गवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो शायद 3-4 हुक लाइन लिया और आगे भी आप यदि हमसे लेना चाहते तो मैं दूंगा भी। और यदि आपको लाइन अप चाहिए आप गा दीजिए एक लाइन जो मैंने बताया केहू ना ही आपन है मोहब्बत के मेला में। इस सॉन्ग को आप सर सुनेंगे तो मेरा इशारा यही था कि समाज में कोई किसी का है नहीं। और जो मैंने आगे भी दिया है कि 100 में से 90 बेईमान ओ भोले, उसमें भी मेरा इशारा यही है। समाज को मैं कोसना उचित नहीं समझा, लेकिन समाज को कोसा नहीं जा रहा है, वो समझने का फेरा थोड़ा सा आएगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि 100 में से 90 बेईमान भोले, ये चीज़ आपको मिलेगा। और गा करके कहने के लिए कह रहे हैं तो हुक लाइन सर इस समय मेरे दिमाग में वो चीज़। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें। जी धन्यवाद।